नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, आप किस चीज़ का दान करके, किस ग्रह की वस्तु का दान करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, और किस ग्रह का दान नहीं लेना है आपको। जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब बैठा है उसका दान किसी से ना लें, और जो ग्रह आपकी कुंडली में शुभ बैठा है उसका दान कभी नहीं करना है। इस बात का ध्यान दें। और जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब बैठा है, अशुभ बैठा है, उसका दान जितना करेंगे उतना जीवन में सुख आता ही रहेगा, उतना ही सुख आएगा जीवन में। आप देखें अपनी कुंडली में, सूर्य आपकी कुंडली के खाना नंबर 1 में, फर्स्ट हाउस में बैठा है, या तीसरे घर में बैठा है, या चौथे घर में बैठा है, या 5वें घर में बैठा है। ये इसका खुद का ही घर होता है। यहाँ ये मेष राशि में उच्च का होता है, सिंह राशि इसका खुद का घर है। और तीसरे चौथे घर में भी ये बहुत अच्छा फल देता है। और 9वें घर में, बृहस्पति के घर में, यहाँ अगर सूर्य बैठा है 1, 3, 4, 5 और 9, तो आपको सूर्य की वस्तुओं का, सूर्य ग्रह के संबंधित जो वस्तु होती है उसका दान आपको नहीं करना है। और जो शुभ ग्रह होते हैं उनका दान जितना मिले उसको ले लेना चाहिए। और सूर्य बाकी और दूसरे घरों में बैठा हो तो आप उसका दान कर सकते हैं। जैसे दूसरे घर हुआ, छठवां घर हुआ, सातवां घर हुआ, आठवां घर हुआ, 10वां घर हुआ, 11वां घर और 12वां घर। इन घरों में जिसका सूर्य बैठा है, काम कारोबार से संबंधित परेशानी आ रही है, नौकरी जॉब में परेशानी आ रही है, तो इनको गुड़ गेहूं का दान करते रहें। बंदरों को गुड़ चना गुड़ गेहूं वगैरह खिलाएं। बंदर जो सूर्य होते हैं, तो इनका काम कारोबार में जो भी रुकावट आ रही होती है वो रुकावट ठीक हो जाती है, और बहुत जल्दी इनकी नौकरी वगैरह लग जाती है, और जीवन सुखमय होने लगता है इनका दोस्तों। तो सूर्य से संबंधित जैसे सेहत वगैरह खराब हो रही है, तो आप गुड़ और गेहूं का दान करने से आपके जीवन में वो जो परेशानी आ रही है वो ठीक हो जाती है। और ऐसे ही किसी के कहने पे आप कोई भी चीज़ ऐसे आंख बंद करके उठा के दान ना करें, या आप किसी से ऐसे दान ना लें। अपनी कुंडली को देखें, अपनी कुंडली को सामने रखें, अपने बच्चों की कुंडली को सामने रखें, समझें, और उसके आधार पे आप किसी चीज़ का दान आप करें। जैसे कि गेहूँ और बाजरा, जो सफ़ेद बाजरा होता है, गेहूँ बाजरा जो सूर्य के संबंधित वस्तु है, तो आप उसका दान नहीं करना है जब इन घरों में हो। जब वो बाकी के घरों में जो मैंने अभी बताया है उसमें हो, तो जहाँ खराब बताया गया है सूर्य को, तो वहाँ आप उसका दान करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन 1, 3, 4, 5 और 9वें घर में जिसका सूर्य हो उसे गुड़ गेहूँ का दान नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जब चंद्रमा चंद्रमा के बारे में, कि चंद्रमा से जैसा हम डेली इनकम देखते हैं, घर की शांति, मन की सुख शांति देखते हैं, तो चंद्रमा जब आपकी कुंडली में शुभ बैठा हो, या आपकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर में, चौथे घर में, छठवें घर में, 8वें घर में और 9वें घर में, इन घरों में हो जब चंद्रमा, तो ज़्यादातर मामले में इसका दान नहीं करते हैं। लेकिन चौथे में, दूसरे में कभी कंडीशन वाइज हम उसका दान करते हैं, वो कुंडली के आधार पर होता है। लेकिन जब छठवें और 8वें घर में जिसका चंद्रमा हो उसे कभी भी दूध पानी का दान नहीं करना चाहिए। छठवें और 8वें घर में जब चंद्रमा हो तो दूध पानी का दान नहीं करना चाहिए। जब लग्न में चंद्रमा हो, कंडीशनल वाइज होता है, शुभ है तो ठीक है, अशुभ होता है, अगर खराब है लाल किताब के वाइज, तो उसका दान हम करते हैं या मंदिर में देते हैं। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में खराब है, तो जैसा कि छठवें और 8वें घर में है, तो इसका दान कभी ना करें। नहीं तो बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानी आती है, इनकम खत्म हो जाती है, कमाई धमाई खत्म हो जाती है, जो है परिवार का सुख खत्म होने लगता है, घर की शांति, मन की सुख शांति खराब होने लगती है। जब छठवें और 8वें घर में चंद्रमा हो तो दान नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान दें। दूध, चावल, मिश्री जो चंद्रमा की वस्तु है उसका दान नहीं करना चाहिए। और खराब है तो उसका दान लेना भी नहीं चाहिए। अगर मान लो कुंडली में आपकी चंद्रमा, जैसे कि 5वें घर में चंद्रमा हो, 10वें घर में चंद्रमा हो, 11वें घर में चंद्रमा हो, 12वें घर में चंद्रमा हो जिसका, तो वो इसका दान आंख बंद करके इसका दान करें। चावल, चांदी, दूध, मिश्री, इसका दान जब भी करते हैं तो उनको बहुत सुख मिलता है, और उनका कमाई धमाई अगर बंद है, डेली इनकम बंद है, तो वो डेली इनकम चालू हो जाती है। अब चंद्रमा खराब है तो उसका दान नहीं लेना है, इस बात का ध्यान देना है आपको। कोई दे तो उसका नहीं लेना, नहीं तो फिर और बुराइयां और परेशानियां चालू हो जाती। अब हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल आपकी कुंडली में 1 से 12 घरों में कहीं भी बैठा हो, आप उसका दान कर सकते हैं। आप जितना भी मीठे का दान करेंगे, लड्डू का दान करेंगे, गुड़ का दान करेंगे, शहद का दान, बतासे का दान, बतासा भी मंगल होता है, लड्डू, मीठा, कोई भी हलवा पूरी का दान, इससे मंगल बलवान होता है, जिससे घर में रोग, कर्ज वगैरह जिसके ऊपर है सर पे, तो वो नहीं होता।
ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही हैं, पुलिस चौकी हो रहा है, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसके घर में ज़्यादा ये है तो उनको मीठे का दान करते रहना चाहिए। लड्डू बतासे, शहद, हलवा पूरी, पके हुए खाने, मतलब भोजन का दान जितना करेंगे उतना इनका मंगल बलवान होता है। 12 घरों में कहीं भी बैठा हो, छठवें घर में एक देखते हैं वो पार्टी वगैरह नहीं मनाया जाता, उसके बारे में होता है, तो वो अपना थोड़ा संभाल के कुंडली दिखा के फिर ही वो करें। तो आप देखें आपकी कुंडली में जैसे कि बुध दूसरे घर में राजयोग कारक होता है, चौथे घर में भी बुध राजयोग कारक होता है। लेकिन जब बुध दूसरे घर में होता है तो जब तक बोलते हैं कि इनके पिताजी जिंदा हैं तब तक इनको अपने घर पे बुध से संबंधित चीजें, जैसे कि ये पिता पे भारी होता है दूसरे घर में जब बुध होता है तो इनको अपने घर में जो है शंख, सीप, कौड़ी, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी का पौधा, ये जो ढोलक वाद्य यंत्र जो होते हैं ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। तुलसी वगैरह नहीं लगाना चाहिए, मनी प्लांट वगैरह नहीं लगाना चाहिए घर पे, ज़्यादा हरियाली नहीं करनी चाहिए। फूल वाले पौधे जो होते हैं वो आप लगा सकते हैं, कोई भी फूल जिसमें लगते हैं। और जब इनके पिताजी गुजर जाते हैं तो आप लगा सकते हैं। पिताजी नहीं हैं अगर तो आप जितना लगाएंगे उतना वो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जब तक पिताजी जिंदा है आप यहाँ नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान दें। और जब चौथे घर में ऐसे ही होता है सेम, जब चौथे घर में चंद्रमा होता है तो माँ पे भारी होता है, तो जब तक माँ जिंदा है तब तक इनको ये सारी चीजें जो मैंने बताई है उसको अपने घर पे नहीं रखना है। और माँ अगर नहीं है तो फिर वहां आप रख सकते हैं, फिर आप जितना रखेंगे उतना आपको फायदा होगा। दूसरे, चौथे, छठवें, सातवें, छठवां घर भी बुध का होता है, सातवां घर भी, तो इसमें जब जब बुध होता है तो इनको दान नहीं करना चाहिए, बुध से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। छठवें और सातवें घर में अगर बुध है तो आप फूल ले जाकर चढ़ा सकते हैं, मंदिर में फूल अगर चढ़ाएंगे तो इससे आपको बहुत शुभ फल मिलता है, बहुत फायदा होता है। और बाकी के घरों में जैसे पहले घर में बुध हो, तीसरे घर में बुध हो, पांचवें घर में बुध हो, आठवें घर में बुध हो, नौवें घर में बुध हो, 10वें 11वें घर में बुध हो, 12वें घर में बुध हो, जो इन घरों में बुध होता है तो शंख, सीप, कौड़ी, सितार, गिटार, तुलसी, ढोलक, मनी प्लांट, रबर प्लांट, ये जो भी चीजें हैं बुद्ध से संबंधित, इसको अपने घर पे ना रखें, ये घर से बाहर निकाल दें तो उतना सुखी हो जाएगा वही इंसान। जिसने रखा है उसको घर से बाहर निकालें, हटाएं, उतना सुखी होगा। नहीं तो जितना लगाएगा इनकी बहन बेटी बुआ परेशान रहेगी, इनका काम धंधा व्यापार खराब होगा, दांतों में खराबियां आएंगी, मानसिक खराबियां आएंगी, दिमाग से संबंधित परेशानी आएगी, पागलपन होना, डिप्रेशन में जाना, ये सारी परेशानियां जो है बुध यहाँ खराब होकर देता है। जिसका इन घरों में हो तो वो बुद्ध से संबंधित चीजें घर से यहाँ हटाएं और उतना ही सुख खाएं। इस चीज का दान करें, खरीद खरीद के बोला गया है कि जितना ये ग्रह खराब है इनका दान बाहर से खरीद के लोगों में जरूरत पड़ने पे, आप कहीं की शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, कहीं की जरूरतमंद हो, उनको अगर आप दान देते हैं तो उतना ही शुभ फल देता है। वो जो हरि कीर्तन वगैरह करते हैं ऐसे जैसे पीतल का वो बजाते हैं, घंटी हुआ पीतल का जो मंजीरा होता है, ये सारी चीजें बुद्ध की होती हैं दोस्तों। जब इसका बुद्ध खराब होता है तो ये सब चीजें दान करें जितना तो उतना सुख मिलता है, लेकिन ये सब चीजें घर पे ना रखें। बताया कि बुद्ध जब आठवें घर में होता है तो ये बुद्धि को खराब करता है, डिप्रेशन देता है। सातवें घर में भी डिप्रेशन देता है, जब लग्न खाली हो सातवें घर में बुद्ध अकेला हो तो भी डिप्रेशन देता है आदमी को, उनका कर्म खराब करता है। नौवे घर में होता है तो ये इंसान को बहुत ज्यादा जो है डर देता है, उनके अंदर एक भय बना देता है नौवे घर का बुद्ध। ये अगर बहुत खराब होता है यहाँ पे बैठता है तो जब खाना नंबर 1, 3, 6, 7, 9 और 11 में चंद्रमा बुध केतु ना हो तो ये बुध बहुत ज्यादा खराब हो जाता है नौवे का। तो फिर उनको ये घर में ये सारी चीजें नहीं रखनी चाहिए। नौवे घर में जब बुध होता है तो ये आदमी डरता है, उनके हाथों में पाँव में पसीना आने लगता है, इस प्रकार से वो डर देता है। तो लक्षण और निशानियां हैं दोस्तों, इससे भी आप अपने आप पे मिलान कर सकते हैं। और कोई भी काम अगर ये आदमी करता है तो वो उसको अच्छे से नहीं कर पाता है, उसमें उसको परेशानी रुकावटें आती हैं। काबीज और भभूति बताया गया है नौवे में जब बुध हो, काबीज और भभूति किसी से ना ले, नहीं तो फिर अगर आप राख वगैरह कहीं से लेके आते हैं या घर पे ही पूजा पाठ करके बहुत सारे राख इकट्ठा कर लेते हैं, घर पे पूजा पाठ का बहुत सारा माहौल बना लेते हैं, बहुत पूजा वगैरह करते हैं, घर में ही मंदिर जैसा बना लेते हैं, तो फिर इनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो फिर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना ना ही करने से इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करते। मंदिर जाते रहे, मंदिर में फूल चढ़ाए जैसा कि मैंने बताया तो वहां उनको शुभ शुभ फल मिलेगा। फूल होता है बुध का दोस्तों। 10वें घर में जब बुध होता है जिसका, तो ये
वहम की बीमारी डाल देता है। आदमी के दिमाग में वहम सब पैदा करता है, एक दूसरे पर शक करना, वहम की बीमारी हो जाती है। तो इससे आप निशानियों से समझ सकते हैं कि आपका बुध आपको क्या फल दे रहा है। ग्रह घर में जब बुध होता है, ये भी हर चीज में नुकसान देता है। मतलब ये 34 साल तक, ग्रह का बुध 34 साल तक उम्र तक आदमी का जीवन खराब करके रखता है। और कोई भी अच्छे हालात नहीं पैदा होने देता, कोई भी धंधा व्यापार करे उसमें कोई नुकसान ही होते रहता है। तो इनको भी वो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, वो कुर्सी, गिटार, सितार, ये सब, ढोलक, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, ये सब अपने घर में नहीं, हरियाली वगैरह नहीं करनी चाहिए ज्यादा। बड़े पत्तों वाले पौधे ना लगाएं, फूल वाले पौधे आप लगा सकते हैं। 12वें घर में जब बुध होता है दोस्तों, ये भी बहुत बुरा माना गया है। यहाँ पे बुध जैसे मीन राशि में नीच का होता है, आप लोग जानते ही हैं, हमेशा आदमी को दुखी रखता है। यहाँ का बताया है बहुत महापापी होता है, बहुत बुरा हाल करता है ये बुध यहाँ का। हर काम को ऊपर पहुंचा के नीचे गिराता है, हर काम मतलब बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद एक बार उनको पटक देगा और उनका सब पैसा नुकसान हो जाता है। तो जो मैंने बताया वैसी वस्तुएं घर पे ना रखें, और उतने से ही आपका जीवन सुख में हो जाता है दोस्तों। इसकी वस्तुएं खरीद खरीद के दान करते रहें, जितना दान करते रहेंगे उतना सुख पाएंगे दोस्तों। इसका दान, जो बुरे अशुभ ग्रह होते हैं उनका दान नहीं लेना चाहिए, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। पेन वगैरह जो लेते हैं लोग, दूसरे का पेन लेके रख लेते हैं, तो उसका दान नहीं लेना चाहिए। और बाकी जो भी वस्तु मैंने बताई है उसका दान नहीं लेना चाहिए। घर से अगर रखा है घर पे ज्यादा तो उसको निकाल के बाहर करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों बृहस्पति जब दूसरे घर, 5वें घर, 9वें और 12वें घर में होता है, जो कि बृहस्पति के अपने खुद के घर है, पक्के घर है। तो इसमें चने की दाल, सोना, पीला कपड़ा, हल्दी, मुलेठी, केसर, जो भी बृहस्पति से संबंधित कारक वस्तु हैं, उसका दान, सूर्यमुखी का फूल हुआ, तो इसका दान जो है इनको नहीं करना चाहिए। कभी भी इसका दान ना करें। दान मिलता है तो ले लें, लेकिन अपने शुभ ग्रहों का, जैसे कि दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें में बृहस्पति बैठा है आपकी कुंडली में, तो इसका दान कभी ना करें भूल के भी। चौथे घर में भी बृहस्पति उच्च के होते हैं कर्क राशि में, तो यहाँ भी अच्छा होता है, दान ना करें। और इसके अलावा किसी भी घर में बैठे हों तो आप उनका दान कर सकते हैं। बृहस्पति से संबंधित जो भी कारक वस्तुएं भी मैंने भी बताए हैं, खाना नंबर 1 में बैठा हो, 3 में बैठा हो, 6 में बैठा हो, 7 में बैठा हो, 8 में बैठा हो, 10 में बैठा हो, 11 में बैठा हो, तो इन घरों में जिसका बृहस्पति है, तो वो ये जो 2, 5, 9, 12 को छोड़ के बाकी किसी भी घर में बृहस्पति बैठा है तो आप उसका दान देते रहिए, तो उतना अच्छा होता है, आपके जीवन में सुखी सुख होता है। मंदिर में दें, या जो मंदिर में बैठे पुजारी होते हैं वही बृहस्पति होते हैं दोस्तों, तो जब उनको ये चीज दान दोगे, बृहस्पति का चीज बृहस्पति को ही दान दोगे, तो आपका जीवन वहां से सुख में होने लगता है। घर में बृहस्पति अगर कुंडली में बलवान है दोस्तों, तो शनि भी कंट्रोल हो जाता है और जीवन वहां से अच्छा चलने लगता है। शनि के मार से भी आप बच जाते हैं। जैसे कि बाकी जो खराब घर है उसमें बृहस्पति अगर बैठा है तो उनकी वस्तुओं का दान किसी से कभी भूल के भी ना लें। अपने ब्लड रिलेटिव जो है, अपने खून से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनसे आप ले सकते हैं, उससे बाहर, आप बाहर लोगों से, बाहरी लोगों को ना उनसे लें। बाहरी लोगों से दान नहीं लेना है, आपको दान करना है। गरीबों में जो भी जरूरतमंद है उनको आपको दान देते रहना चाहिए। देखिए, पता करिए भाई ये जरूरतमंद है तो दान दीजिए, नहीं तो आप पंडित ब्राह्मणों को ज्ञान दे सकते हैं। बाकी शुक्र, शनि और राहु केतु के बारे में हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि उनका दान किस स्थिति में करना चाहिए, किस स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो इस विषय को आप बड़े अच्छे से ध्यान से समझिए, इसका नोट भी बनाइए कि कब दान करना है, किस ग्रह का, किस ग्रह का दान नहीं करना है। और ये जो ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ हो, लाल किताब के लॉ वाइज आप कुंडली दिखा सकते हैं, ग्रहों को शुभ अशुभ जांचना है तो आप कुंडली दिखा के पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे कि शनि, राहु, केतु और शुक्र जो है वो किस घर में बैठ के कैसा फल लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।